स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। किसी को कॉल करूं? नहीं, सबको लगता है कि मैं मर गई हूं। कोई नहीं, मैं दिवाली अकेले ही सेलिब्रेट करूंगी, लेकिन अपने लिए कुछ मीठा मंगा लेती हूँ। इस वक्त खाऊंगा। तुम सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। वो क्या है ना कि आज दिवाली है और तुम यहाँ पर अकेली, तो मुझे लगा तुम्हें कंपनी दे दूं। So sweet. हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कम बैठो। So, this is for you. मीठा? मैं सोच ही रही थी कि कुछ मीठा ऑर्डर कर लेती। गुजिया, I love गुजिया। Great. ओह, ये भी तो है। ये देखिए। वाओ, सारी। It's beautiful. इशिता ने भिजवाया ना ये सब? आइंस्टाइन, you're so smart. लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? ये सब इशिता ही कर सकती है। क्या? You're right. उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर अकेली होगी, that I should come by and celebrate दिवाली with you. But yes, चीजें उन्होंने खरीदी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट तो मैंने किया है ना। करेक्ट। तो कुछ तो इंसेंटिव बनना चाहिए यार। भूख लग रही है, कुछ खिलाओ ना। Of course. क्या ऑर्डर करूं? चाइनीज? चलो जी, शुरू करो जी सारे। मम्मा जी हलवा पूरी। और तू ना हलवा कम खाना, नहीं तो मेरी तरह तेरा भी तोन निकल आएगा। और छोड़ो पापा जी, आपकी तरह मेरा तोन कैसे आ सकता है? बात नहीं आएगा, टेंशन नहीं है। सिम्मी नहीं आई? खुशी, सिम्मी कहाँ है? हाँ, सिमी दा फोन आया सी। वो बोल रही थी कि उसने अपने किसी फ्रेंड के नाल ना कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो डिनर तक आ जाएगी। पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट लेके बैठ गई है। रोमी, तू सिम्मी को फोन लगा। हाँ जी पापा जी। मैं सच बोलूं, मैं घर के खाने के लिए ना तरस गया था। पापा जी, सिमी नहीं तो फोन ही नहीं उठा रही। सिमी फोन क्यों नहीं उठा रही है? अशोक के साथ है क्या वो? ऐसी क्या बात है कि वो अशोक के साथ? वैसे भाभी, एक चीज बताइए, दिवाली पे भाई ने आपको क्या गिफ्ट दिया? बिल्कुल पूछ रहे। रमन भाई ने आपको दिवाली पे क्या गिफ्ट दिया? रमन ने मुझे दिया है ये प्यार भरा नेकलेस। ये मोहब्बत में झूमती हुई झुमकी, ये हमारे प्यार की निशानी, ये अंगूठी, और हम दोनों के साथ की निशानी कंगन। रमन ने आज तक मुझे वो सब कुछ दिया है, मैंने जो भी मांगा। ओ वाह भाई वाह, ऐसे पूरी शायरी करने लगी। भाई, रोमांस करना अगर सीखना है तो भाई से सीखे। भाभी उसे तो तुमने काफी कुछ दिया है रमन। मुझे? Oh, I know. You love her a lot. रमन, उसे तो तुमने बहुत गिफ्ट्स दे दिए रमन, पर मुझे भी तो एक गिफ्ट मिलना चाहिए ना।
स्पेशली दिवाली पे? नो? हेलो पीपल, बाय द वे इट्स दिवाली एंड कितना बोरिंग, ओह यस वेरी बोरिंग। कुछ नहीं कर रहे हो तुम लोग, और ये क्या घास फूस खा रहे हो। व्हाट आई सजेस्ट, लेट्स डू वन थिंग, आज हम लोग पार्टी करते हैं, कार्ड पार्टी हो जाए। या तो कार्ड पार्टी में म्यूजिक तो होगा ही, बट आई विल कॉल फॉर माय फेवरेट चिकन लॉलीपॉप। आप लोग क्या लेंगे? आपका जो भी फेवरेट चिकन आइटम है मुझे बता दो, आई विल कॉल फॉर इट, एंड आई विल कॉल फॉर सम sangria, something nice for you all. Oh, okay. I'm so sorry. I know, बच्चे होंगे आसपास, मुझे अल्कोहल की बात नहीं करनी चाहिए। कहाँ है मेरे बच्चे? नीचे फायर क्रैकर्स। खैर, you people get me very careless. अकेले नीचे भेजा हुआ ने, very bad. By the way, दिवाली है, मुझे कोई विश नहीं करेगा क्या? रमन, हैप्पी दिवाली। He's always so shy. मम्मी जी, I know you miss me. हैप्पी दिवाली मम्मी जी। दिवाली पे बॉम्ब लग रही हैं। सारिका, I missed you so much, darling. Happy Diwali. Looking nice. Hi, Mika. Happy Diwali. Mihir, my baby bro. Happy Diwali. I missed you so much. Beard, looking nice on you. Simmy. Hey, Simmy. Happy Diwali. Come, my girl. Interesting. Men's perfume. सिमी मेंस परफ्यूम तो नहीं लगाती होगी, आई एम श्योर। कोई नया आया तुम्हारी जिंदगी में? आई नो इट्स वेरी अनलाइकली, तुम्हें पसंद कौन करेगा, बट स्टिल तुम किसी से मिलने गई थी सिमी? कोई खास? ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बकवास मैं तो नहीं कर रही हूँ। आज दिवाली का दिन है, दिवाली का दिन, एंड घर की बेटी घर में सब लोगों के साथ सेलिब्रेट करने की जगह कहीं बाहर से घूम के आ रही है। कोई तो खास बात होगी, या कोई तो खास होगा जिससे तुम मिलने गई थी। हम सब जानना चाहेंगे। मम्मा, मैं आपको बता के तो गई थी, मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए गई थी, समझे? शट अप। तुम इन भल्लास को स्टूपिड बना सकती हो, मुझे नहीं। मुझे अच्छी तरह से पता है सिमी कि तुम कहाँ गई थी। तुम सिमी गई थी मिलने मेरे बॉयफ्रेंड से। तुम मिलने गई थी अशोक खन्ना से। यहां सब जानना चाहेंगे तुम क्यों गई थी मिलने अशोक से। अशोक से मिलने गई थी? तुम ये क्या बोल रही हो? प्लीज, तुम उस इशिता को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मैं शगुन हूं। तुम मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी और मुझे अच्छी तरह से पता है क्यों गई थी उससे मिलने। तो मुझे ये बताओ।
मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये झूठ बोल रही है। Yeah, really? झूठ मैं बोल रही हूँ और पसीने तुम्हें आ रहे हैं सिमी। ऐसा कौन सा झूठ बोल रही हो तुम जो तुम्हें पसीने आ रहे हैं? ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारे और अशोक खन्ना के बीच में? I want to know. Tell me, तुम क्या कर रही थी? बस, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली, समझी तुम? नहीं बताऊंगी तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। देखो शबनम, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, समझी तुम? मैं कुछ नहीं बताऊंगी किसी को। तू मुझसे नहीं डरती? इशिता, मुझसे नहीं डरती तू? मालूम है मैंने रमन की क्या हालत की थी? भाई वही हालत मैं तेरी करूंगी। प्रतीक, मेरा मुंह क्या देख, रोको उसे। रुक जाओ। Just calm down. शांत। मुझे बस मत आओ। Calm down, शगुन। मुझसे शांत हो जाओ। Calm down. Stop. कमरे में ले चल। इशिता, अभी संभाल। ओए होया, जिस गल का डर था, पर सिमी अरे तुम आराम करो, कुछ नहीं, तुम शायद थोड़ा सा वीक फील कर रही थी इसलिए तुम्हें चक्कर आ गए। एक्चुअली तुमने दवाई नहीं लिया तुम्हारी, इसलिए। कुछ किया है क्या? तुमने कुछ नहीं किया इशिता। चलो लो दवाई लो, चलो। श्योर बाबा, लो दवाई लो, आराम करो। आराम करो, मैं सबको कहता हूँ, ठीक है? क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे।
अरे सिमी से सच उगलवाना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। आसानी से नहीं बताएगी ये। खैर ये तो अच्छा हो गया कि पूरी फैमिली को पता चल गया है कि सिमी अशोक से मिलने गई थी। आई होप लोग सच उगलवाए उससे। पता कैसे चलेगा मुझे कि बाहर क्या हो रहा है। सिमी, ऐसे हो रहा है? ये सच है कि तू अशोक के पास गई थी? अम्मा प्लीज, मैं आपके इन फालतू सवालों का जवाब नहीं देने वाली हूँ, ठीक है? और आप लोग किस पे भरोसा कर रहे हो? उस शगुन पे? हाँ प्रतीक। हेलो प्रतीक। लेकिन अगर मुझे बाद में पता चला ना तो अशोक से मिलने गई थी, इसी घर में जिंदा काट दूंगा तुझे। प्लीज भाई, आपको क्या लगता है कि मुझ में इतनी अकल नहीं है कि मैं डिसाइड कर सकूं कि मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं? और वैसे भी इस घर में सब अपनी मर्जी चलाते हैं ना, तो मैं क्यों नहीं चला सकती? ये मेरी लाइफ है, मैं जो करना चाहूँ कर सकती हूँ। हाँ भाई, आपको फिर भी लगता है ना कि मैं आपके दुश्मन से छुप छुप के मिल रही हूँ, तो आपको जो सोचना है सोचो। पर आप लोग एक बात मत भूलना, आप एक ऐसी औरत पे बिलीव कर रहे हो जिसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है। सिमी रुक। कमल, ध्यान दे उसे, इसलिए हम बाद में बात करेंगे। तुझे बता, रिश्ता कैसी है? ठीक है ना? वो उसका ख्याल रख। वो आराम करके दवाई दी है मैंने उसे। प्रतीक, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, डॉक्टर को बुला लो प्लीज। वो नहीं होने वाली ठीक। नहीं रमन, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक होने ही वाली, उसे बस थोड़ा वक्त चाहिए। आज देखा नहीं उसका अटैक ज्यादा देर तक नहीं रहा। She'll be all right soon, I know that. भाई प्लीज टेंशन मत लीजिए, ट्रस्ट मी, भाभी ठीक हो जाएगी, उनको कुछ नहीं होगा। तुम समझते नहीं बात को। अरे कपूरिया जी, विश्वा, ये हमारे इशू को क्या हो रहा है? वो फेस्टिवल भी नहीं सेलिब्रेट कर सकते। ये शगुन की आत्मा ने उसको पकड़ के रखा है। आयो, इसको कितना परेशान करे विश्वा। आयो भाव विशु, मैं ये देख नहीं सकती विश्वा, मैं ऐसा इशू को देख नहीं सकती। कुछ करना होगा, हमको कुछ करना पड़ेगा। अयो विश्वा, सोचो, कुछ करना पड़ेगा। अरे मधु, बात सुनो। So sorry अम्मा, really sorry मुरुगन, बहुत हर्ट कर रही हूँ सबको। क्या करूँ? सिमी का सच सामने लाए बिना खत्म ही नहीं कर सकती ये ड्रामा। But I know सबको बहुत तकलीफ हो रही है। ये सबका फेस्टिवल भी खराब कर दिया आज। की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही, और ऊपर से ये सिमी अशोक क्या रहा है? भाई अपने आंसू मुझसे छुपा रहे हैं। इशिता की हालत देख रहे हो यार, कल से ये लगती है यार, समझ नहीं आ रहा मुझे। आपसे एक बात बोलूं, और अब जो कुछ भी मैंने देखा ना, मुझे एक बात का शक हुआ है। शक? रिश्ता भाभी पोसेस्ड होने का नाटक कर रही है। तूने वो नहीं देखा जो मैंने देखा? उठा नहीं होगा, चीजें तोड़-फोड़ कर रही है, उसका नेचर नहीं है ये। अम्मा अगर शक नाटक कर रही होती, शक है ना तुझे, तो अम्मा को हम करती वो। जी
शी इज पोजेस्ड यार, बात मान लो तुम लोग। ठीक है, उस दिन जो पत्थर फेंका नीचे, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि वो इश्ता भाभी ने फेंका या किसी और ने फेंका, राइट? तो किसी को चोट आई? चोट नहीं। आज तक जो भी इश्ता भाभी ने किया, जो भी किया, कोई हॉस्पिटल गया, किसी का खून बहा, किसी को कोई ऐसी इंजरी है जिससे वो सीरियस हुआ? अरे तो उससे क्या साबित होता है यार? भाई, मैंने अभी जो नोटिस किया सिमी दीदी के साथ, अभी जो इश्ता भाभी कर रही थी, मैंने ध्यान से नोटिस किया, आप में से किसी ने नहीं किया। उनके ऊपर प्लास्टिक के फूल फेंक रही थी, 2 पिल्लोस फेंके, सॉफ्ट, हार्मलेस, इतना बड़ा वास तोड़ा, किसके ऊपर फेंका? नहीं, जमीन पे तोड़ा। भाभी का बिहेवियर वायलेंट और बहुत लाउड है, लेकिन क्या भाभी किसी को वाकई में हर्ट कर रही है, किसी को इंजर कर रही है? अय्यर आंटी के साथ जो हुआ, आपके साथ जो हुआ, कुछ सीरियस हुआ? कोई हॉस्पिटल गया? और अगर इश्ता भाभी में शगुन की आत्मा है, तो भाई आप शगुन को अच्छी तरह जानते हो और मैं भी। शगुन एक बार किसी के पीछे पड़ जाए, अगर उसे कुछ चाहिए तो वो हासिल करती है हर हाल में। आदि रूही को नहीं छोड़ा, उनको दाव पे लगा दिया। अगर इश्ता भाभी में शगुन की आत्मा होती ना भाई, तो हमारे खानदान से अभी तक कोई ना कोई हॉस्पिटल पहुंचा होता या कोई और बहुत बड़ी बर्बादी हो गई होती। इश्ता भाभी पोसेस्ड होने का नाटक कर रही है। अगर नाटक कर भी रही है तो क्यों कर रही है? Has to be a motive। यही बात मुझे समझ नहीं आ रही कि इशिता भाभी ये नाटक क्यों कर रही है, इसका रीजन क्या है, इसका मोटिव क्या है, और यही हमें पता लगाना पड़ेगा भाई। माला, I'm really worried for Ishu। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, और आज वापस उसे अटैक आ गया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। Don't worry, इशू ठीक हो जाएगी। I'm very sure about it। I don't know बाला, मुझे बहुत टेंशन हो रही। नहीं बंधु, तुम खुद देखो ना, इशू को कितने टाइम के बाद अटैक आया है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो ठीक हो रही है। और किसी भी इंसान को ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। चल, तुम अपने आंसू पोंछो और मुस्कुराओ। देखो आज त्योहार वाला दिन है, त्योहार वाले दिन आंखों में आंसू लेकर नहीं सोते। तो नहीं तुम सपने में वैम्पायर बनकर आओ और मुझ पर अटैक कर दो। लेकिन बंधु यार, ये हार तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब किसी एंगल से नहीं लग रहा कि ये इमिटेशन ज्वेलरी है। पता ही नहीं चल रहा कि इसके हीरे नकली हैं या असली। मुझे लगता है तुमने पहना हुआ है, शायद इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ वही हो सकता है, क्योंकि 30,000 में वो असली हीरे तो लगाने नहीं वाला। That is true, लेकिन वैसे काम तो उसने बहुत बढ़िया किया। Diamonds are looking very real। हाँ, सब लोग को बहुत पसंद आया था, सब लोग तारीफ कर रहे थे। तुम खुश हो, बस यही चाहिए मुझे। और सुनो, इशू की बिल्कुल चिंता मत करो, रमन है उसका ध्यान रखने के लिए। क्या? ये क्या बात कर रहे हो तुम रमन? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इशिता नाटक करी है? और ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? देखो, जो कुछ मीर ने कहा है उसमें भी तो कोई बात है ना, लॉजिक। चलो माना इशिता पोजेस्ड है, उसमें शगुन की आत्मा है, लेकिन अगर आत्मा होती तो किसी को नुकसान तो होता। वो वायलेंट हुए लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचाई, कोई नुकसान नहीं हुआ किसी को। मैं समझ रहा हूँ रमन, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर वो नाटक नहीं कर रही है। और वो ऐसा क्यों करेगी? मैंने खुद महसूस किया है कि इशिता के ऊपर किसी आत्मा का साया है। और तुमने भी तो देखा है रमन, वो कितनी वायलेंट हो जाती। उसने गन उठा ली थी, किसी को गोली लग जाती तो। और फिर नवरात्रि वाले दिन, करवा चौथ वाले दिन, वो सब भूल गए तुम? ये तो हम लोग सब लकी हैं कि किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। चलो ठीक है, माना कि तुम्हारी बात भी सही है,
चाहे नाटक कर रही हो ना कर रही हो, यू नो, तुम दोनों की बात, इट बोथ हैव लॉजिक, बोथ द थिंग्स मेक सेंस। अगर नाटक कर रही है तो क्यों कर रही है, और नहीं कर रही है तो फिर वो ग्रह शांति की जो पूजा थी उसके बाद ये नहीं होना चाहिए था, राइट? चले जाना था सब कुछ। हमें यही तो पता लगाना है कि इश्ता भाभी ऐसा कर क्यों रही है। कि भाभी अगर ये नाटक कर रही है उसके पीछे जरूर कोई मोटिव है, कोई कारण है, कोई रीजन है। कि भाभी ऐसा कभी नहीं करेंगी विदाउट एनी रीजन। देयर हैज टू बी सम मोटिव टू इट। वैसे ये नाटक है या सच है, जो भी है, मुझे इसकी तह तक जाना है, क्योंकि अब मैं अपने परिवार के साथ और परेशानी नहीं झेल सकता। सब लोग टेंशन, सब लोग परेशान है यार, और इशिता की हालत बिगड़ती जा रही है, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। ठीक है, विल डू समथिंग। देखो अभी रात बहुत हो रही है, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, कल सुबह आराम से बात करें। ठीक है। और सुनो, तुम इशिता के साथ अभी इस बारे में कोई बात मत करना। हो सकता है उसे फिर से ये बात सुनकर कुछ अटैक आ जाए। वी डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह माय गॉड, रमन को शक हो गया है और अब वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। लेकिन जब तक हम उस अशोक के खबरी को पकड़ नहीं लेते, हमें ये नाटक जारी रखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए रमन को हम पर यकीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मुझे सबसे बात करनी पड़ेगी, इशिता को बताना पड़ेगा। इशिता भाभी की वजह से ना इस घर का माहौल हमेशा खराब होता रहता है। और मम्मी जी भी तो उनसे प्यार करती है ना। कभी मुझसे कोई गलती हो तो कभी इतने प्यार से समझाएंगी? कभी भी नहीं। ना वो प्यार करती है और ना ही तुम प्यार। क्या हुआ? तुम्हें भी लग रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? जो कोई कसर बाकी रह गई तो तुम भी निकालो, बोल दो, बोल दो। ये क्या? खुद देख लो। मुझे पता है कि मैं रमन भाई की तरह बड़े बड़े गिफ्ट तो दे नहीं सकता, बट जितनी मेरी औकात है उतना ही लेकर आया हूँ। बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट ईयर दिवाली पे मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें इससे कुछ अच्छा गिफ्ट लाके दूं। आई होप तुम्हें पसंद आए। बहुत अच्छे हैं। तुम खुश हो ना? That's what I want. ये नाटक क्यों कर रही? क्या मतलब है सबको? इशिता पे नजर रख के पता करना होगा कि आखिर वहां जाके हाँ इशिता, सुनो, मैं अभी भल्ला हाउस आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना, हम लोगों को अब भी मिलना पड़ेगा। क्यों? क्या हो गया ऐसे अचानक? वो सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, मिलके बताता हूँ, तुम बस तैयार हो, ओके? और हाँ, रमन कहाँ है? सो रहे। गुड, अच्छा है, तुम जल्दी से रेडी होके बाहर आओ, मैं मिलता हूँ, ओके? बाय। ओके बाय बाय। मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है और पूरी आले विश्वा, ये इशू को ठीक करने के लिए हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए। ये अभी डॉक्टर, ये पूजा, ये सब हो गया, कुछ नहीं हो रहा है उससे, कुछ इफेक्ट नहीं है। क्या अब ये तांत्रिक ही मेरे इशू को ठीक कर सकता है? नहीं भाभी जी, आप तांत्रिक वगैरह के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हैं? ये तांत्रिक वगैरह सब फ्रॉड होते हैं। ये लोग लोगों को बस ऐसे ही फांसते हैं और पैसा लूटते हैं।
इनके पास कोई तंत्र मंत्र की शक्ति नहीं होती, किसी को ठीक नहीं कर पाते ये। ले मैंने सुना है ये तांत्रिक लोग है, वो काला जादू, ये वशीकरण का केस होता है, उसको सॉल्व करते हैं। अयो पहले मैं भी ये सब चीज पे विश्वास नहीं करती थी, और अब मेरे यीशु को देख के हवाए न फोनो। मेरे यीशु के लिए आपको तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। मैं तो तांत्रिक को बुलाने वाली है। तांत्रिक? हाँ, एक्चुअली प्रतीक बेटा, मधु ये कहना चाह रही है कि हमें यीशु को ठीक करने के लिए किसी तांत्रिक की सहायता लेनी चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? तांत्रिक? आंटी, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। मतलब अगर इशिता के अंदर जो आत्मा है उसे निकालने के बजाय उसने उसे और भड़का दिया तो मुश्किल बढ़ सकती है। हाँ मधु, प्रतीक ठीक बोल रहा है। ये तांत्रिक बाबाओं का ना कोई भरोसा नहीं होता। संतोषी, नहीं मधु, प्लीज अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। और हाँ, इस घर में कोई तांत्रिक नहीं आएगा। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मैं भी इशिता को लेकर काफी परेशान हूं, और कल जो हुआ उससे मेरी परेशानी और बढ़ गई। मैं यही बात करने के लिए यहाँ आया था। मेरा एक दोस्त है जो अब्रॉड में रहता है, लेकिन आजकल यहाँ आया हुआ है 1-2 दिन के लिए। वैसे तो वो डॉक्टर है, लेकिन उसने इन सब मामलों में काफी रिसर्च किया हुआ है। मुझे लगता है कि वो हमारी काफी मदद कर सकता है। तो मैं चाहता था कि मैं इशिता को उसके पास लेके जाऊं चेकअप के लिए। हाँ पुत्र, बिल्कुल ले जा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन वो पेशेंट का चेकअप अकेले में ही करता है, तो उसने मुझे पर्टिकुलरली बोला है कि इशिता को अकेले ही लेके आना, तो आप नहीं आ सकती। सॉरी। ठीक है प्रतीक, इशिता को ले जाना ठीक है ना। इशिता के बारे में सब कुछ जानते हैं ये। थैंक यू। आजा पुत्र, आजा आजा आजा। जी, तबीयत कैसी है तेरी? जी मैं ठीक हूँ। इशिता पुत्र, प्रतीक का कोई फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, तो प्रतीक चाहता है कि तू उससे एक बारी मिल ले। जी आप लोग कहेंगे तो मैं मिल लूंगी। भाभी आप चाय लेंगी? हेलो। हाँ बोलो मेरे बल्ला परिवार के खबरी, क्या हो रहा है वहां पे? क्या मतलब? डर लग रहा है मतलब? देखो ये डरने का वक्त नहीं है, अब तुम पीछे नहीं मुड़ सकते। कल जो भी हुआ है उसे संभालो, समझ आई? और जो काम तुम्हें दिया गया है ना उसे पूरा करो। ये तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूं। क्या हुआ अशोक? मैं बाद में फोन करता हूं तुम्हें, और याद रखना जो मैंने कहा था। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं। वो एक पुराना प्रोजेक्ट है, काफी देर से उसका काम ठीक से हो नहीं रहा, पेंडिंग है। उसी के बारे में बात करना। इतना बड़ा पत्थर डाल दिया, फिर भी रमन बच गया। कुछ और सोचना होगा। लगता है मुझे अब अपने खबरी से मिलना ही पड़ेगा। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये तो सही नहीं। अब हमें कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट करना पड़ेगा, समथिंग सॉलिड। और क्या करें हम? कितना कुछ तो कर दिया अब तक। वो करवा चौथ वाला इतना लंबा चौड़ा ड्रामा, उसके ऊपर अभी क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा इशिता जी। मिहिर को ये लगने लगा है कि आप एक्टिंग कर रही हैं। मिहिर को अगर अभी लग रहा है तो
वी हैव टू प्लान समथिंग, अदरवाइज हमारे सारे एफर्ट्स के ऊपर पानी फिर जाएगा। आई थिंक अभिषेक इज राइट, क्योंकि अय्यर आंटी भी सबको बता रही थी कि आपके लिए किसी तांत्रिक बाबा को बुलाया जाए। मैंने किसी तरह उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन आई डोंट थिंक सो शी इज कन्विंस्ड। लास्ट टाइम भी आपके तकिए के नीचे सिंदूर रख दिया था, इस बार भी वो कुछ कर सकती है। वी हैव टू बी वेरी अलर्ट दिस टाइम। तो क्या करूं मैं अभी? कैसे सबको कन्विंस करूं कि मेरे अंदर ही शगुन है? आई डोंट नो। कुछ बहुत बुरा। निशिता जी, इस नाटक के दौरान कभी आपने किसी भी फैमिली मेंबर को हार्म किया है, हर्ट किया है? नहीं। एग्जैक्टली क्योंकि आप इशिता हैं जो अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन हम ये भूल गए कि आपके अंदर शगुन की आत्मा है जो बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा। तो उन्हें यही प्रूव करने के लिए आपको किसी फैमिली मेंबर को हर्ट करना होगा। कुछ मेजर नहीं, समथिंग माइनर, एक छोटी सी इंजरी। कुछ भी बोले जा रहे हो? मैं फैमिली मेंबर्स को कैसे हर्ट कर सकती हूँ? मैं रमन की जान बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और को हर्ट करूंगी या किसी और की जान खतरे में डालूंगी। आई कैन नॉट डू इट, आई एम सॉरी। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि अशोक खन्ना का साथ कौन दे रहा है हमारी फैमिली में से? देखिए, वो सिमी है या कोई और, पता तो लगाना है ना। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे सारे एफर्ट्स पर पानी फिर जाएगा। देखिए, मैं जानता हूं आपके लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने प्लान के बारे में सोचिए। हम कितना कुछ कर चुके हैं। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं कर सकती हूँ। प्लीज, आज मिहिर को शक हुआ, कल को किसी और को शक हो जाए, फिर ये सब करने का मतलब ही क्या रह जाएगा? और फिर हम ये पूरा ड्रामा कर किस लिए रहे? इट विल ऑल गो वेस्ट। प्लीज इशिता, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आई थिंक इशिता, हमारे पास बस यही एक रास्ता बचा है। और हम लोग भी आपके साथ हैं ना, वी आर ऑल अ टीम। आप अकेली नहीं हैं इसमें। किसे करूंगी? किसे भी, अंकल, सिमी, रोमी, कोई भी। नहीं हो सकता मुझसे। मैं घर में किसी को हर्ट नहीं कर सकती हूँ। मैं नहीं दे सकती उन्हें तकलीफ। उन्हें अपने हाथों से कैसे चोट पहुंचाऊं मैं? उन्हें हमारे ड्रामे पर यकीन दिलाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा इशिता जी। प्लीज अंडरस्टैंड। इशिता, विद दिस क्लूज हम अपनी मंजिल के इतने करीब हैं। हमें किसी भी तरह पता लगाना है आखिर बल्ला परिवार का कौन सा सदस्य है जो अशोक की मदद कर रहा है। करेक्ट। मेरी बेटी को बचा लो। मेरी बेटी ईशु बहुत प्रॉब्लम में है। उसके अंदर उसके पति की फर्स्ट बीवी की आत्मा आती है, उसको बहुत परेशान करती है, बहुत टॉर्चर करती है। मेरी बेटी जी नहीं सकती बाबा जी, उसकी हेल्प करो, उसको बचा लो प्लीज। शांत हो जाओ, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी बेटी तकलीफ में है, मैं देख रहा हूं, और अब नहीं रहेगी वो तकलीफ में। मैं दूर कर दूंगा उसकी वो तकलीफ, भगा दूंगा उस आत्मा को। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आऊंगा मैं तुम्हारे पास, जरूर आऊंगा। लेकिन वो भूत इतनी आसानी से भागने वाला नहीं है, वो बहुत जिद्दी और बहुत अड़ियल है। उसको भगाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, महायज्ञ करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी। परवाइल्ले, मैं सब कुछ करूंगी, बस मेरी ईश को ठीक करो प्लीज। अभी तुम जाओ, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा।
वाह लालू, देखा इस बार एक मुर्गा और फंसा। मुर्गा तो फंस गया, पिछली बार देखा उस औरत को फंस के जेल दे देते हम लोग बच गए। अरे वो तो थोड़ी सी गलती हो गई थी हमसे, जो हम पर शक हो गया कि हम ढोंगी हैं। पर इस बार ये गलती नहीं होगी। इस बार ये औरत खुद चलकर हमारे पास आई है। बड़ी पार्टी है, इससे खूब रकम लेंगे। हाँ, जा अभी जैसा मैंने कहा है वैसा कर, जा। अब जलवा दिखाने का वक्त आ गया है। भाई इस प्रोजेक्ट के लिए इनिशियल कैपिटल डबल करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन। जो नंबर्स कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। मैं सोच रहा था कि जो भी बातें तूने मुझसे कल की, इशिता नाटक कर रही है वगैरह वगैरह, सो नहीं पाया यार। भाई आई एम रियली सॉरी। मैं आपको डिस्टर्ब या और परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन भाई सच ये जो मैंने ऑब्जर्व किया, इशिता भाभी पोजेस नहीं है। ये पूरा कोई नाटक है। आई एम श्योर अबाउट इट। इतना प्लान लग रहा था, इट वाज लुकिंग सो फेक। हाउ कुड एनीबॉडी बिलीव इट? पर इशिता ने आज तक मुझसे कुछ छुपाया नहीं। तो अगर ये नाटक है या सच है, जो भी है, आई वांट टू गेट टू द रूट ऑफ दिस यार। पर भाई कैसे? शगुन को मुझसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता। मेरी बीवी थी 7 साल, और शगुन और मेरे बीच की ऐसी कई बातें हैं जो इशिता नहीं जानती। तो अगर इशिता में वाकई शगुन की आत्मा है, इफ शी इज एक्चुअली पोजेस्ड, तो उसे वो बातें पता होनी चाहिए, राइट? और अगर आत्मा नहीं है, वो नाटक कर रही है, तो इशिता अपने आप अपना पर्दाफाश करे, बिकॉज वो बातें पता नहीं होगी जो शगुन और मेरे बीच हुई। लेकिन भाई भाभी हमेशा थोड़ी ना शगुन होती है। उनके ऊपर तो वो दौरे पड़ते हैं एंड देन शी ट्रांसफॉर्म्स इनटू आई डोंट नो। तो एग्जैक्टली ना, आई हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन। मैं सिचुएशन क्रिएट करूंगा कि इशिता शगुन बन जाए और वो सारे सवालों के जवाब दे जो शगुन को पता है। लेकिन भाई आपको याद है ना प्रतीक ने क्या कहा? यू हैव टू बी रियली केयरफुल। आई मीन हमें ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए जिसके कारण भाभी पे कोई बुरा असर हो या उनको कोई डैमेज हो। यू हैव टू बी रियली केयरफुल। पर इस तरह मेरे रिश्ते के लिए मुझे करना पड़ेगा यार। I mean, मेरा परिवार, मेरी शादी, मेरे बच्चे, इन सब के लिए मुझे करना पड़ेगा। ठीक है भाई। मैं अपने घर के लोगों को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ, सिर्फ इसलिए कि उन्हें विश्वास हो जाए कि मुझ में शगुन है। मैं ये नहीं कर सकती, कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अब देखता कि इशिता के ऊपर सच में शगुन का शाया है और वो सिर्फ नाटक कर रही है। शगुन, शगुन क्यों? इशिता हूं मैं। एक्चुअली वो आज शगुन की बहुत याद आ रही थी। शगुन की याद आ रही थी? जानती हो आज का दिन शगुन और मेरे लिए बहुत खास था। और क्योंकि कभी कभी तुम शगुन बन जाती हो या शगुन की आत्मा तुम में आती, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए। शगुन, रमन मुझे टेस्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ शगुन। टेस्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरी शगुन हो या नहीं। What शगुन शगुन रमन, मैं इशिता हूँ। ये मेरी शगुन क्या लगा रखा है आपने? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं इशिता हूँ। शगुन कहाँ से आपने क्या लगा के रखा हुआ है? इशिता कैसे हो सकती है? रमन, शगुन हो तुम। मैं शगुन नहीं हूँ, तुम मैं शगुन इशिता हो। हूँ। तुम ही चाहती हो ना तुम्हें इस नाम से बुलाऊं? तुम्हें तो नफरत है ना इशिता से। पर तुम ही कहती हो ना तुम शगुन हो, और मैं एक दिन तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। आज जब मैं तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुला रहा हूं तो तुम कतरा क्यों रही हो? तुम हो शगुन,
रमन, मैं शगुन नहीं हूँ। तुम हो शगुन। मैं इशिता हूँ रमन। तुम शगुन हो। चीख चीख कर पूरे घर को तुमने यही कहा ना कि तुम शगुन हो, तो आज जब मैं मान चुका हूं कि तुम शगुन हो, तुम क्यों नहीं मान लेती कि तुम हो शगुन? प्लीज रमन, पता नहीं क्या बातें की जा रही हैं आप। Listen. मुझे मेरी शगुन से कुछ बातें करनी, और वो सिर्फ तुम हो सकती, क्योंकि वैसे भी जो बातें तुमने की है वो सिर्फ शगुन जानती थी, और मैं मान गया हूं कि तुम शगुन। इसी बात पे आज सेलिब्रेट करते हैं। इतने अरसे बाद रमन और शगुन एक साथ कहीं बाहर चलते हैं। एक्चुअली लेट्स हैव अ ड्रिंक टू सेलिब्रेट। तुम्हें क्या पसंद है? सांगरिया ना? नहीं, वो तो तुम बाहर जाती हो तब, लेकिन घर में तो तुम स्कॉच पीती हो, और इत्तेफाक देखो तुम्हारी फेवरेट स्कॉच लाया भी। रमन क्या? रमन लेकर आया। रमन सच में मुझे टेस्ट कर रहे हैं। प्रतीक तो ठीक कह रहा था कि उन्हें मुझ पे शक हो गया, और वो बस जानना चाहते हैं कि मैं सच में शगुन हूँ या नहीं हूँ। वो बस चाहते कि मैं एक गलती कर दूँ। नो, अब मैं क्या करूँगी? अरे अब तक वहां क्या खड़ी हो? आओ। क्या हुआ? मुझे लगा कि शगुन अब तुम मुझसे प्यार करती है। पूरे घर के सामने चीख चीख के कह सकती है कि रमन तुम्हारे पास वापस आएगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास वापस आएंगे, उस बहन जी को छोड़ देंगे। और आज जब मैं खुद तुमसे कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि तुम शगुन हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, कहीं ना कहीं मैं भी रमन मेरा टेस्ट कर रहे हैं। किसी भी हालत में मुझे ये टेस्ट पास करना ही है। करते हो। तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ। अल्लाह अब पता चल जाएगा क्या सच और क्या झूठ। अरे चलो, लेट्स सेलिब्रेट। आओ। मैं ये ड्रिंक नहीं पी सकती। कुछ ऐसा करना होगा कि ड्रिंक भी ना पीना पड़े और रमन मान भी ले कि मैं ही शगुन हूँ। आज बड़े दिनों बाद अपनी ड्रिंक एंजॉय करूंगा। चीयर्स। मैं भी। चीयर्स। एक्सक्यूज मी। कोई बात नहीं। सॉरी, एक्सक्यूज। ड्रिंक बाद में पी लेना, आई विल गेट यू सम वाटर। तुम आज भी उतनी परेशान हो जाते हो। स्कॉच खांसी की बेस्ट मेडिसिन। तुम ये सब रहने दो ना। तुम्हारे हाथों की बनी मेरी फेवरेट डिश मैंने अब तक खाई नहीं। क्या? बटर चिकन। बटर चिकन बना दो ना आज। आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है रमन भल्ला को अपनी शगुन पे। बहुत दिनों के बाद शगुन के साथ बैठा हूं ना। And I remember बटर चिकन मेरे हाथ का तुम उंगलियां चाटते रह जाते थे।
पर खाना बंद नहीं करते थे। और तुम्हारी वो बहन जी इशिता, वो तुम्हें ये प्लेजर कभी नहीं दे सकती। Why not? Anything for you. थोड़ी देर में डिनर रेडी हो जाएगा। नीचे मिलते हैं, आ जाना। स्कॉच तो आज तक शगुन ने कभी पी नहीं, और आज अचानक फेवरेट भी हो गई। और अब ये बटर चिकन। ये है तुम्हारा फेवरेट बटर चिकन। Have it? Oh, sorry, पराठा। तुम्हारा फेवरेट पराठा खाओ। Wrong, रमन? Have it. तुम्हारा फेवरेट है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? सब झूठ। शुरुआत से लेके अब तक सब कुछ झूठ बोला इसने। झूठ बोल क्यों रही है? हाँ शीता बोलो। हाँ शगुन सुनो ना, शगुन वो मैंने बटर चिकन। ओ गॉड इशिता, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कॉल किया? क्यों 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 बताओ ना। मीर, तू सही कह रहा था, कोई आत्मा नहीं है, इशिता झूठ बोल रही है। और आज ये बात साबित हो गई। अगर आत्मा होती तो इशिता इतनी बड़ी गलती नहीं करती। आज उससे पूछूंगा कि वो सब कर क्यों रही आखिर। नहीं भाई, आप भाभी से कुछ मत पूछेगा। अगर आप पूछेंगे भी ना, तब भी वो शायद कुछ नहीं बताएंगे। भाई, अगर भाभी ने इतना कुछ प्लान किया ना, तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। ठीक है, सही कह रहा। शगुन बताओ ना मैंने क्या गड़बड़ की है, प्लीज। अरे रमन को मेरे हाथ का बटर चिकन नहीं पसंद। इनफैक्ट मैं तो बटर चिकन ढंग से बनाती भी नहीं हूँ। जब भी उसे मन होता था बटर चिकन खाने का, तो वो मम्मी जी को बोलता था बनाने के लिए। अब क्या करेंगे हम? अब क्या, उसे तो मेरे हाथ की दाल पसंद है, काली दाल। काली दाल? हाँ। काली दाल कैसे हो सकता है? जब से हमारी शादी हुई है मैंने तो नोटिस किया है कि उन्होंने कभी काली दाल खाई ही नहीं है। घर में बहुत कम बनती है, कभी काली दाल बनती तो वो नहीं खाते हैं। काली दाल कैसे? मे बी काली दाल उसे मेरी याद दिलाता हो, और अकॉर्डिंग टू हिम जब से मैं नहीं हूँ, मे बी इसलिए उसने खाना छोड़ दिया हो। आई डोंट नो। अभी क्या करेंगे आप? शगुन मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो की तुमने शीता, लेकिन अब पता नहीं, अगर रमन को यकीन हो गया कि तुम नाटक कर रही हो, तो वो घर में सबको बता देगा। और फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन है जो अशोक के साथ मिला हुआ है? नहीं शगुन, कुछ भी हो जाए मैं इस प्लान को फ्लॉप नहीं होने दूंगी। हमने कितनी मेहनत की है, रमन के लिए इतना सब कर रहे हैं, और अगर ये फ्लॉप हो गया तो सब खराब हो जाएगा। रमन की जान खतरे में हो जाएगी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब मैं वो भी करूंगी जो शायद मैं कभी भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन तुम्हें पता है ना उसके लिए तुम्हें क्या क्या करना होगा? मुझे पता है, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना होगा सबको यकीन दिलाने के लिए। पर मैं करूंगी, इस मामले को हाथ से नहीं निकलने दूंगी मैं। बहुत बड़ा इम्तिहान है ये मेरा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज सब कुछ ठीक करना, प्लीज।
अरे देख समीर, तेरे मार्क्स कितने कम आए इस बार। हाँ यार, मुझे भी बहुत कम मार्क्स मिले हैं। इस प्रोजेक्ट असाइनमेंट के मार्क्स फाइनल मार्क्स में ऐड होने वाले हैं। अब तो फाइनल रिजल्ट में ही पता चलेगा। क्या हुआ समीर, तुझे कितने मार्क्स मिले हैं? मुझे तो फिर से भी कम मिले यार। वंदिता मैम ने लगता है सिर्फ इस बार मार्क्स काटे हैं। अब मैं पापा को क्या बोलूंगा यार। भाई मुझे तो बहुत डांट पड़ने वाली है। लगता है वंदिता मैडम ने बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग की है इस बार। देख तो टॉप किसने किया है? बताऊंगा तो तेरे होश उड़ जाएंगे। सूरज खन्ना। सूरज खन्ना? वो कैसे टॉप कर सकता है यार? वो तो बुढ़ापे में डिग्री लेने आया है। कुछ तो गड़बड़ है। मैम ने उसको इतने अच्छे मार्क्स दे कैसे दिए यार? तुम खुद सोचो। तुम लोग सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? आज तो छुट्टी है। आपके लिए छुट्टी होगी मैडम, हमारा तो सुबह सुबह रिजल्ट टांग दिया ना आपने। इतनी टफ क्यों बन रही है मैडम आप? हम सबको इतने कम मार्क्स क्यों मिले? देखो, ये कोई जगह नहीं है ये सब बात करने की। कॉलेज में आके मुझसे मिलना। अभी जाओ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे। आपको हमारे पेपर्स वापस से चेक करने होंगे। मुझे इतने कम मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? हमारे मार्क्स आपको बढ़ाकर देने पड़ेंगे मैम। तुम लोगों को पता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो? इसका अंजाम क्या होगा पता है? जिसको जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे उतने ही मिले। अब निकलो यहाँ से। देखिए मैडम, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? अगर आपको दीपावली का कोई गिफ्ट चाहिए तो मैं दे दूंगा। क्या? आप बस अपनी कीमत बोलिए, मिठाई के डब्बे में पैक करवा के भिजवा दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, मिठाई के डब्बे में पैसे भिजवाओगे मुझे? निकलो यहाँ से वरना मैं अभी के अभी। बंधु, क्या बात है बेटा? अपा प्लीज डोंट गेट इनटू दिस। मुझे पता ही नहीं कैसे हैंडल करना है। अब निकलोगे? ये आप सही नहीं कर रही है मैडम। हम लोग आपकी कंप्लेंट कर देंगे। अच्छा, मेरी कंप्लेंट करोगे? किसको कंप्लेन करोगे? मैं भी देखती हूँ कि कौन सुनता है तुम्हारी झूठी कंप्लेन। एक तो असाइनमेंट नहीं पूरा करते हो, क्लासेस अटेंड नहीं करते हो, पेपर में कुछ लिखते नहीं हो, ऊपर से मुझे बोल रहे हो कि मेरी कंप्लेन करोगे। मैं भी दिखाती हूँ ट्रस्टीज को तुम्हारे पेपर्स और उन्हें पता चल जाएगा कि वो मार्क्स कम क्यों है। समझे? नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। क्या मैडम, इतना सा काम था? थोड़े से पैसे लेकर मार्क्स बढ़ा देती। पर आप तो ये आप सही नहीं कर रही है मैडम। इसका अंजाम आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तुम निकलोगे या सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर बाहर फेंकाऊं? मैडम बाकी है मैडम, मैडम। बंधु, रूमी, ये लो एक पराठा और लो। नहीं नहीं भाभी, वैसे ही 2-3 खा लिए। प्लीज, मेरा पेट फट जाएगा भाई और मैं नहीं खा सकता। तो खा ले ना पुत्र। ओह नहीं नहीं मम्मी जी, मैं नहीं। नीलू, वो जनरल स्टोर से ना काली दाल मंगवा लेना। मैंने कल रात को डब्बा देखा था, खाली था। ठीक है भाभी, मंगा लो। ये लीजिए। पुत्र, तूने तो कुछ भी नहीं खाया, परोठे ले लेना। नहीं मम्मी। पुत्र गल तो सुन। मम्मी जी टेंशन मत लीजिए, एक्चुअली भूख नहीं होगी। मैं हैवी लंच पैक कर दूंगी उनके लिए। रमन, आपकी मीटिंग है ना, ये टाई पहन लो आप, अच्छी लगेगी आप पे। पता नहीं, मैं टाई नहीं पहनती। प्रेजेंटेशन नहीं करने वाला मैं। क्या हुआ है? आपका मूड ऑफ क्यों है इतना? आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ, और अगर जवाब वही मिले जो मेरे जहन में थे तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कितना बुरा होगा। नीलू, आओ आओ बाबा जी, आओ। उड़वा उड़वा। देखिए, ये है मेरी बेटी यीशु का घर। मुझे इस घर का कोना कोना देखना होगा। अच्छा अच्छा, छानबीन करनी होगी। नो प्रॉब्लम, आप पूरा देख लो। हाँ मधु, तू क्या कर रही है? किसे उठा के ले आई है? कल हमने तेनू बोला था ना कि हमें इन सारी गल्लों पे विश्वास नहीं है। संतोषी, पर हमने सब कुछ ट्राई किया है। अब ये भी ट्राई करके देखते हैं। मेरी यीशु बहुत बहुत परेशान है। बस ये एक बार ये बाबा कुछ करते हैं ना तो मेरी यीशु ठीक हो जाएगी। तू पागल हो गई मधु, एक ही ठीक करेगा। निकाले नु बाहर। सब क्या है भाभी जी? ठीक नहीं है। प्लीज, मेरे यीशु को ठीक करने का उपाय आए इनके पास।
ये एक बार इनको चांस देते हैं। मेरी इशू ठीक हो जाएगी तो हम सबका अच्छा रहेगा। प्लीज प्लीज इनको। पापा जी ये सब क्या हो रहा है? तू एक बार पूछते लेते मधु, रमन ये सारा कुछ देखेगा तो पागल हो जाएगा। ले ले, ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शगुन की आत्मा अब मेरी ईशु को छोड़ के चली जाएगी हमेशा के लिए। अच्छा हुआ मीर तुम आ गए। अभी इधर ही रुकना। ये सब हमारी ईशु के लिए है। वो ईशु को ये ठीक कर देने वाले हैं। मैं अभी प्रतीक को बुला के लेके आते हैं। वो सब जानता है इसके बारे में। एक बात पूछूं? बोलो। आप एक बात बताओ, आपको लगता है कि मैं इस घर में आपको या किसी को भी कभी चोट पहुंचा सकती हूँ या तकलीफ दे सकती हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इनफैक्ट अगर तुम खुद को भी चोट पहुंचाने की कोशिश करोगी तो भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। Whatever may the reason। आज आप ऑफिस मत जाओ, घर पे रुक जाओ। फिलहाल तो घर पे ही हूँ। मीर आ रहा है प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। भैया, मीर भैया आए हैं आपसे मिलने। ठीक है, काम कर, उसे वही बिठा, मैं आता हूँ। शायद मीर मुझे बता सके कि रमन के दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं रुको। जी भाभी, एक काम करो, उसको चाय बना के दो, स्नैक्स निकालो। मैं आती हूँ नीचे। ठीक है भाभी। रमन, मैं मीर को यहीं भेज देती हूँ, आप आराम से ही बैठ के बात कर लो। इशिता के दिमाग में क्या चल रहा है? जब तक मैं इस बात की तह तक नहीं पहुंचूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। माताजी, इस घर में मुझे एक बहुत बुरी आत्मा होने का आवाज मिल रहा है। बहुत ही ढीठ आत्मा है। वो इस घर के लोगों को बर्बाद कर देगी, वो छोड़ेगी नहीं। और मैं भी उस आत्मा को छोड़ने वाला नहीं हूं। कि अय्यर आंटी भी सबको बता रही थी कि आपके लिए किसी तांत्रिक बाबा को बुलाया जाए। लेकिन हम ये भूल गए कि आपके अंदर शगुन की आत्मा है जो बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है। तो उन्हें यही प्रूव करने के लिए आपको किसी फैमिली मेंबर को हर्ट करना होगा। इस तांत्रिक के जरिए ही मैं रमन को और सबको यकीन दिलाऊंगी कि मैं पोजेस्ड हूँ। और ये ढूंढी जिसे इस घर में किसी अतृप्त आत्मा का आभास हो रहा है, इसका तो मैं वो हश्र करूंगी कि फिर कभी कोई भूत उतारने के लायक नहीं रहेगा। और गुलेनार गुलेखार की मादा लेकर हुए सरदार कमूददार की मादा के दरबटान ने तबूदन की बख्शीर मटकी टेक। अबे टेक के नागे तरके तूना तरके नाओ चिक पाम चेक चकाई ओ चकाई तुम
यही है वो औरत जिसमें वो आत्मा रहती है। आप सब पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए आप लोग। मैं इस आत्मा को अपने वश में करूंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना पता नहीं ये तांत्रिक इशिता के साथ और क्या क्या करेगा। रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर क्या रहा है? और रमन कहाँ है? अंश और रमन यहाँ होता तो ये सब कुछ नहीं होने देता। बिल्कुल होने देता मैं। क्योंकि मुझे भी लग रहा है जो हो रहा है हो जाना चाहिए। रमन, ये क्या बात कर रहे हो तुम? ये सब क्यों ब्रदर? अगर वाकई आत्मा है तो निकल जाने दो ना, कब तक परेशान करेगी इसे? तू ये कह रहा है कि ये सब करने के लिए? मैं सही कह रहा हूँ पापा। अगर आत्मा प्रवेश कर सकती है उसे निकालने का भी तरीका होगा ना, निकल जाने दो ना। देखते शगुन की आत्मा कब तक नहीं छोड़ेगी इसे। आप अपना काम कीजिए प्लीज। नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है। मुझे रमन को प्रूव करना है कि मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। अंदर हूँ इशिता, लेकिन बाहर शगुन। और इस ढोंगी बाबा को भी इस घर से बाहर फिकवाना है मुझे। ऐसी लोगों की वजह से अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। इसकी दाल मैं इस घर में नहीं गलने दूंगी। Hey, leave me! Leave me! Just leave my hand! Leave me! छोड़ो मेरा हाथ! छोड़ो रमन, छुड़वाओ! छोड़ो, छुड़वाओ मुझे! तुम लोग मुझे बस में नहीं कर सकते, तुम धोखी बाबा! छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो रमन, छुड़वाओ! छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ! रमन! रमन, I'm in love, रमन! तुम मुझसे प्यार करते हो, रमन! Just leave me! ये क्या हो रहा है? कोई नहीं जाएगा, नहीं कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। होने दो जो हो रहा है। रमन! छोड़ो! छोड़ो मुझे! Just leave me! रमन, छुड़वाओ! इशिता प्लीज, ये सब रोकना सिर्फ तुम्हारे हाथ में। प्लीज बता दो क्यों कर ये सब, प्लीज। मैं जानती हूँ रमन, मुझे इस हालत में देख के आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मुझे जानना है इसीलिए क्यों अशोक से मिल रही है, कौन है जो अशोक के साथ मिला हुआ है। सीधी जानना चाहूंगी तो मुझे कुछ पता नहीं लगेगा रमन। ये ड्रामा बहुत जरूरी है। आई एम वेरी सॉरी। छुड़वाओ मुझे रमन! पिशाचने! पिशाचने!
ढूंगी बाबा, तुझे क्या लगता है तू मुझे वश में कर लेगा? तू मुझे वश में करेगा? मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे, तू मुझे वश में नहीं कर सकता। छोड़ा। बदबू कैसी आ रही है? हाँ मम्मा, बहुत गंदी बदबू आ रही है। बहुत बहुत सही टाइम पे मुझे बुलाया है माता जी आपने। ये बदबू इस बात का सबूत है कि इस औरत के अंदर जो आत्मा है वो सड़ चुकी है। वो आप सबको मार देना चाहती है, वो बुरी आत्मा है। फाट बगल वाह फ्रॉड बाबा, आग में केमिकल डालने की वजह से बदबू आ रही है। तू रुक, तुझे तो मैं ठीक करती हूँ। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे बुरी आत्मा से। प्लीज सच बोल दो, प्लीज। रमन, तुमने मुझसे कहा था that you love me, रमन। You always cheat, रमन। पहले तुमने इशिता के लिए मुझे छोड़ दिया रमन, और अब इसने बचाया मुझे रमन। रमन, तुम्हें क्या लगता है ये ढोंगी बाबा इशिता से मुझे निकालेगा? I'm telling you, रमन, ये टॉर्चर कर रहा है तुम्हारी इशिता को, शगुन को नहीं। मैं इशिता को कभी नहीं छोड़ूंगी रमन, आज मूड नहीं है मेरा। रमन, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। लग रही है मुझे, क्या हो रहा है? प्लीज मुझे छुड़वाओ रमन। बात करो ये सब। सॉरी नीका, छोड़ वाला। सॉरी अक्का, रोकिए, सॉरी, मैंने कुछ। प्लीज रोकिए, अक्का तकलीफ में जीजू, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज प्लीज डू समथिंग। अक्का तकलीफ में, प्लीज हेल्प। तुम तो रैशनल हो ना, यू आर एजुकेटेड मैन, प्लीज मेरी अक्का की मदद करो प्लीज। मैं जानता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। ये डिसीजन रमन भाई की है। I can't do anything. Trust me. I wish I could. Are you crazy? मेरी अम्मा, forget it. बस बहुत हो गया। छोड़। फाट पिशाच, फाट। अरे ठीक है, फाट यार। भड़क रही है, इसके अंदर की आत्मा भड़क रही है। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं। मुझे भगाएगा? डॉगी बाबा, अब भागेगा तू और तेरा भूत। छोड़ो से। चले, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे घर में आए? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू शगुन को छुए? No, you will run away from my house. How dare you touch me? ये तो असली भूत है, असली आत्मा है ये। भड़क गई है। असली और तू है एक। बाबा जी, हेल्प करो, मेरी बेटी के अंदर से शगुन का भूत निकालो। मैं आपको बहुत पैसा दूंगी, अब मैं कुछ भी देने के लिए रहती है। क्यों मद्रासन, तू ही लेकर आई इन ढोंगी बाबाओं को यहाँ पे? ऐसी उलझुल हरकतें तू ही करती है। पहले वो सिंदूर, उसके बाद में ये फ्रॉड बाबा। तुझे लगा था ये लोग मुझे भगाएंगे इशिता के शरीर से? You were so damn wrong. क्योंकि अब इनमें से एक को मैं
काट काट के मार डालूंगी। निकल मेरे घर से। Just get out, will you? भाग लालू, इसमें सचमुच की आत्मा आ गई है। भाग। क्या लग रहा था तुम लोग को कि तुम लोग मुझे, शगुन को, इस घर से निकाल दोगे इतनी आसानी से? I'm so sorry, you're bad luck. मैं इतनी आसानी से इस घर से नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस घर में रहते हैं सब धोखेबाज। रमन भल्ला, क्या कह रहे थे तुम? I love you, शगुन। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी फेवरेट डिश बनाओ। फेवरेट डिश? काली दाल बनाओ। हाँ, तुम्हें तो लगा था कि तुम जीत गए हो। ओह, पिटी। बटर चिकन बन गया तो रमन भल्ला जीत गया। मुझे मालूम था कि तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो। And I was playing along. और तुम ही? My baby brother. तुमने तो मुझे इस रमन भल्ला के लिए बहुत पहले ही छोड़ दिया। अब मैं लाखों बार भी तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हें मैं तुम्हारी बहन लगूंगी ही नहीं। You all betrayed me. तुम सबने मुझे धोखा दिया है अब तक। और अब मैं दिखाऊंगी कि शगुन क्या कर सकती है। भाभी, calm down, huh? मुझे माफ कर दे रोमी, मैं नहीं करना चाहती है पर मैं मजबूर हूँ। I'm very sorry, Romi. I'm very sorry. शगुन तुम्हारी जान की जान ले सकती है। दूर रहना। प्लीज, रोमी कौन है? भैया प्लीज दूर रहना। छोड़ो रोमी को। शगुन हूँ मैं। शगुन। प्लीज रोमी को छोड़ो उसे। पापा जी। ये इशिता जो कभी किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकती, आज उसके हाथों से मैं खून खराबा कराऊंगी। शगुन प्लीज रोमी को छोड़ दो। प्लीज रोमी नहीं, रोमी भाई बेचारा रोमी। क्या पागलपन है ये? बहुत दया आ रही है मुझे इस पे। भाभी प्लीज। पर इससे मैं मार डालूंगी। पापा। तो बहुत नाटक हो गया बस। क्यों? रमन, तुमने हमेशा चाहा कि शगुन तुम्हारी जिंदगी से चली जाए। Why, रमन? Because you love Ishita. You all love Ishita. This idiotic Ishita. तुम लोग की जान इस इशिता में बसती है एक्चुअली। तो इसे मैं क्यों मारूं? मैं तुम लोग को दिखाऊंगी कि मैं तुम्हारी इसी इशिता के साथ क्या कर सकती हूँ। रास्ता था बिना किसी भी फैमिली मेंबर को नुकसान पहुंचाए ये साबित करने का कि मुझ में शगुन का साया है। रो मेरे चित्र पापा प्लीज डॉक्टर में ट्राई कीजिए। वापस कर रहा हूँ। फोन को नहीं लग रहा।
भैया मैंने मेरे ईशु के साथ ये क्या किया? मधु तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें मना किया था ना मैंने, फिर क्यों लेके आई उस तांत्रिक को? देखा और ईशु ने क्या हाल कर दिया अपना। देखिए क्या हाल करते तुम भी। चलो बहुत हो गया, इतना सुपरस्टिशन नहीं, चलो ऐसे। मैंने आज तक इशिता जैसी औरत नहीं देखी। रमन को ये बात प्रूव करने के लिए इशिता ने किसी और को नहीं, खुद को ही हर्ट कर दिया, खुद को इतनी बड़ी चोट पहुंचाई। ये ठीक नहीं किया इशिता ने। हमने तो कहा था कोई माइनर इंजरी, पर इशिता किसी और को चोट पहुंचा ही नहीं सकती। इतना प्यार करती है वो सबको। बहुत बढ़िया। अरे ये तो मिस्टर खन्ना है ना? काय का मिस्टर खन्ना है? सूरज बोल, वो भी अपनी तरह एक स्टूडेंट है। अपना ही क्लासमेट है यार। पर ये यहाँ क्या कर रहा है? अंकल तो बड़ा खुश दिख रहा है, एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स मिले, सेलिब्रेट कर रहा होगा, अपनी वाइफ के लिए कुछ लेने आया होगा। अबे मुझे पता है उसकी कोई बीवी नहीं है। क्या कोई बीवी नहीं है? यहाँ क्यों आया था फिर? चलो पता करते। हेलो अंकल। हाँ अभी अभी वो मिस्टर सूरज खन्ना आए थे ना आपके पास, क्या हाँ। खरीदा उन्होंने? हाँ, पर ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? वो आज मेरे भाई की एंगेजमेंट है, तो मैंने सोचा शायद उनके लिए कुछ गिफ्ट ले रहे हो, कुछ ब्रेसलेट या कोई चेन। अरे नहीं नहीं, उन्होंने आपके भाई साहब के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। उन्होंने एक नेकलेस लिया है, उसका बैलेंस पेमेंट करने आए थे वो। ओ नेकलेस? हाँ जरूर उन्होंने मेरी होने वाली भाभी के लिए लिया होगा। अरे नहीं नहीं, उन्होंने तो वंदिता बालाचंद्रन के लिए नहीं नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने किसके लिए नेकलेस खरीदा। आप लोगों को कुछ काम नहीं है क्या? चलो जाओ यहाँ से। ओके। ना हाँ, वंदिता मैम के लिए सूरज ने गिफ्ट लिया है, वो भी इतना महंगा 18 लाख का नेकलेस। ये अंदर रिसीट पड़ी थी, मैं उठा कर ले आया, ये देख। अच्छा तो ये वजह है कि अंकल ने एग्जाम में टॉप किया है। सॉरी इशिता, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। Really sorry. नहीं तुम उठने की कोशिश मत कर, तुम आराम कर। I'm
सॉरी। आप मुझसे नाराज हो? रमन, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। वेरी वेरी सॉरी। प्लीज रियली सॉरी। मुझसे नाराज मत हो। मैं नाराज नहीं हूँ। रियली सॉरी। I'm sorry. मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए। मुझे लगा कि तुम I'm sorry. प्लीज ऐसे मत बोलो रमन। रमन पता इतने ज्यादा परेशान थे रात को, मुझसे देखा ही नहीं जा रहा था, मुझसे सहन भी नहीं हो रहा है ये सब। सॉरी, इसलिए मैं तुम लोगों से भी शेयर करने आई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं रात को क्या करूँ, तो जो समझ में आया मैंने कर दिया। बट दिस इज अनबेरेबल। काम डाउन निशिता, तुम ऐसे टूटोगी तो कैसे चलेगा? तुम किस मिट्टी की बनी हो? ये सब क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम कमाल हो यार, कितना कुछ करती हो इस परिवार के लिए, कितना कुछ सैक्रिफाइस किया, और अब तुमने खुद को ही इतना हर्ट किया। तो मैं और क्या कर दिया आप बताओ? मैंने रूबी को पकड़ा था 1 मिनट के लिए, तो उसको थोड़ी ना हार्म कर सकती थी, मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैंने कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर सकती थी। वो मेरे भाई जैसा है, आप सब मेरे अपने, मैं किसी को कैसे हार्म कर सकती हूँ? इसलिए सिर्फ इसलिए क्योंकि भरोसा दिलाना था मैंने खुद को। मेरे हाथ में और कुछ था ही नहीं। बट इशिता, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे और किसी और को कुछ हो जाता तो मैं तो जीते नहीं मर जाती ना। नहीं इशिता, तुम्हारे होते हुए उस घर के किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं हो सकता। सो जस्ट रिलैक्स, संभालो अपने आप को। देखो 6 बजे है, मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए। इशिता कहाँ चल गई? तुम आराम करो, थक गई होगी, वो रेस्ट। एंड हाँ, वन मोर थिंग, सिमी का कुछ पता चला? कोई ऐसी बात जिससे प्रूव हो कि वो अशोक से मिली हुई है एंड वही है जो रमन को हर्ट करना चाहती? नहीं। चलो एल्को, आई एम वेरी सॉरी मैंने आप लोग को डिस्टर्ब किया। नो इट्स ओके। लेकिन अब तुम जाओ, रमन जाग गया और तुम्हें नहीं देखा तो प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक्स फॉर टाइम। बाय। बाय शुक्र। बाय। नहीं, मेरी आंख लग गई, सबको बताना पड़ेगा घर में। तुम कहां चली जाती हो यार? जानती हो कितना परेशान हो गया मैं। तुम ठीक तो हो ना? व्हाट इज रॉन्ग? सॉरी, परेशान क्यों हो रहे थे आप? एक्चुअली मुझे ही बहुत घबरा रहा था, तो मैं नीचे वॉक के लिए चली गई थी गार्डन तक, बट आई एम फाइन। क्या देख रहे हो? ये कि मैं इशिता हूँ या शकुन? ये मेरी इशिता, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसे खो नहीं सकता, इसकी रक्षा करना
कोई भूत प्रेत आत्मा सब कुछ नहीं बिगाड़ सका। और जब तक मैं ईशिता को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन आपको मेरी मदद करनी पड़ेगा। प्लीज। सेकंड फ्लोर मुझे रहती वैष्णो देवी गई थी, तो वहां से मौली लाई थी। बस अब माता से बात हो गई, अब तो बस एक ही भूत है तुम्हारी लाइफ में। आज एक सास का विश्वास भी तेरी रक्षा करेगा पुत्र। हाँ पुत्र, मेरा आशीर्वाद भी तेरे साथ है। मैं माता रानी के आगे प्रार्थना करूंगा कि तेरी वो हमेशा रक्षा करे। थैंक यू सो मच माता रानी। सबका प्यार, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। अब जो गुत्थी मैं ड्रामा से नहीं सुलझा पाई, वो मैं प्यार से सुलझाऊंगी। एक कोशिश और करूंगी। ऐसे क्या देख रही है? भूल गई आज भाई दूज है? मम्मा, मुझे अच्छे से याद है कि आज भाई दूज है। नहीं भूले ना तो अच्छी बात है। देखो, जब सिमी आपको टीका करेगी ना तो उसको एक गिफ्ट देना, उसे अच्छा लगेगा। मेरा मन नहीं। मेरी बहन मेरी पीठ पीछे मेरे दुश्मन से मिलने जा रही है। सबसे बातें छुपा के अशोक से मिल रही है, उस कमीने से जिसने। I know, रमन। देखो रमन, ये मामला जब सुलझेगा तो सुलझेगा, लेकिन आज त्योहार है, आपकी बहन है वो। भाई दूज को खराब मत करो रमन। भूल जाओ सारे गिले शिकवे प्लीज। मैं सारे गिले शिकवे भुला दूंगी, लेकिन भाई भुला पाएंगे? आपने देखा नहीं कि वो किस तरीके से मुझसे पूछताछ कर रहे थे? हाँ, तो क्यों नहीं करेगा? तूने कम ही ऐसा किया है। रमन, हमारे परिवार में बहुत बड़ी अनहोनी हुई है इस साल। हमने हमारी रिंकी को खोया है। एक बहन है उनकी। अगर आप उसके साथ भी त्योहार नहीं मनाओगे तो फिर क्या रह जाएगा रमन? सोचो आपकी बहन पर क्या बीतेगी, और मम्मी जी पापा जी, उनका सोचो ना रमन। मैं तेरू सिर्फ है बताने आई हूँ कि आज भाई दूज है। तैयार होके नीचे आ जा, ते भाइयों का टीका कर दे। और हाँ, अनन्या उठ जाए, तेनू भी तैयार कर दे। कोई चंगे जगह कपड़े पा देना। इन्हें भी रोहित का और आदि का टीका करना है। ठीक है। That's like a good boy. जल्दी से आप रेडी हो जाओ, आ जाओ, ठीक है? ये गिफ्ट। पता नहीं किस मिट्टी की बनी, सबकी परवाह इसको और खुद की कोई परवाह नहीं। क्या अम्मा, इतना सा मैसूर पाक? ईशु को मैसूर पाक कितना पसंद है। एक काम करती हूँ, पूरा डब्बा ही ले जाती हूँ। वैसे भी श्रवो को भी रूही से टीका करवाना है, सब लोग खा लेंगे। अम्मा, क्या हुआ? मुंह क्यों लटकाया हुआ है? आज त्योहार है अम्मा, प्लीज प्लीज स्माइल। और ईशु ठीक है। हाँ बढ़िया था, कल तो उसका कुछ और ही रूप था। आज वो वापस मेरी ईशु है। मुझे तो सोच सोच के डर लग रहा है बंधु। प्लीज स्टॉप इट, सब ठीक हो जाएगा। अब तो मैं देखती हूँ। तुम लोग? हाँ। यहाँ क्या कर रहे हो? वाह मैडम, हमारे सामने इतना सत्यवादी बनती हो, पर हमें आपका सच पता चल चुका है।
कैसा सच? क्या बोल रहे हो तुम लोग? आप प्रिंसिपल है तो कुछ भी करेंगी, जिसे चाहे उसे पास करा दिया और जिसे चाहे उसे फेल। ये कौन सा तरीका होता है बात करने का? जो भी बात करनी है ढंग से करो, नहीं तो कान पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगा। बोलो क्या प्रॉब्लम है? मैडम से पूछिए क्या किया इन्होंने। क्या किया मतलब? क्या किया मैंने? अगर आपको गिफ्ट ही लेना था तो हमसे कह दिया होता। इतना नाटक क्यों किया? क्या बोल रहे हो? क्या गिफ्ट? बनिए मत मैडम, हमें सब पता है। सूरज खन्ना को हमसे भी ज्यादा मार्क्स मिले हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपको नेकलेस गिफ्ट दिया। और बदले में आपने क्या किया? उसे क्लास टॉपर बना दिया। किस नेकलेस की बात कर रहे हो तुम? वही डायमंड वाला। एक मिनट। वो डायमंड नेकलेस हम लोगों ने ऑर्डर किया था और उसका पेमेंट भी हम लोगों ने किया। और वो असली डायमंड्स नहीं है, नकली डायमंड्स है। तो कोई महंगा तोहफा नहीं है वो। आपको क्या लगता है हम बेवकूफ है? हम यहाँ बिना सबूत के क्यों आएंगे सर? ये देखिए, उस नेकलेस की रिसीट है हमारे पास। देखिए, सूरज का नाम लिखा है उस पे। मैंने उस दिन ज्वेलर से एस्टिमेट मांगा था तो उन्होंने कहा था कि ये 30,000 रुपीज़ का पड़ेगा। तो मैं एक बार उन्हें कॉल करके कंफर्म कर दूँ। नहीं, आपको उन्हें फ़ोन करने की जरूरत नहीं, मेरी उनसे बात होगी। आप एकदम सही कह रही हैं, उन्होंने 30,000 ही बताया और वही मैंने उन्हें पे किया। रुको तुम लोग। हेलो सूरज, अभी के अभी मेरे घर आओ। अभी? आपके घर? जी हाँ, अभी। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम? जस्ट कम हियर राइट नाउ। ठीक है वंदिता जी, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ सूरज? इतना स्ट्रेस्ड क्यों है? कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं होगी? आई होप वंदिता जी उस बारे में नहीं बात कर रही। इस बारे में बात नहीं कर रही। क्या हुआ? अक्का, श्रवु रेडी है? क्या हुआ? ओह गॉड सूरज, ये क्या किया यार तूने? वंदिता को रियल डायमंड्स का नेकलेस दिया तूने? एक मिनट, कहीं तू उसे पसंद तो नहीं करता ना? क्या बात कर रहा है अशोक? ओह गॉड सूरज, ये क्या कर रहा है यार तू? मुझे तो बता सकता है, मेरा भाई है तू। वैसे भी मैंने तुझे किसी भी ऐसे मेहरबान होते देखा नहीं, किसी को ऐसे गिफ्ट देते हुए नहीं देखा मैंने तुझे। कम ऑन यार सूरज, दिल्ली में इतनी सारी हाई क्लास गर्ल्स हैं, लेकिन तू वंदिता से प्यार करता है, उस टीचर से। अशोक प्लीज यार, वंदिता जी के बारे में कुछ भी फालतू मत बोल, ठीक है? मैं तेरी तरह नहीं, औरतों की रेस्पेक्ट करना मुझे अच्छे से आता है। रिस्पेक्ट करना आ गया आपको? हाँ? देख भाई, तुझे प्यार है उससे, मान ना मान ये सच है। देख, इस टाइम मैं इस बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहता और तुझसे तो इस बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता। ओके, मैं जा रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, लेकिन मैं तेरे साथ चल सकता हूँ? ठीक है चल। अक्का, मैंने दिवाली के दिन ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये तो रियली लग रहा है। क्या है ये? कहीं सूरज अब फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? पता नहीं, बट एक बात तो है, मैंने उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। मुझे लगा था कि वो अशोक की तरह नहीं होगा। It's really wrong. क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ? क्या हुआ मुझे बताइए तो सही, कि बात क्या है? मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ। देखिए, आप लोग क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना भोला बनने का नाटक मत करो सूरज। सच सच ये बताओ कि ये नेकलेस असली है या नकली? बोलो सूरज, तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुमने ज्वेलर को 30,000 रुपीज दिए और वो पैसे मैंने तुम्हें उसी वक्त लौटा दिए। लौटाए थे कि नहीं? बोलो सूरज। ये क्या बोलेंगे? ये रही नेकलेस की रिसिप्ट। ये नेकलेस 30,000 का नहीं, 18 लाख का है।
यही देख के मार्क्स खरीदे उन्होंने। क्यों मिस्टर सूरज? देखिए वंदिता जी, जो ये सब बोल रहे हैं ये असली है या नकली? ये असली है। मैंने आपसे झूठ कहा था। तुमने सोच भी कैसे लिया सूरज? हाँ? मैंने तुम्हें मार्क्स तुम्हारे मेरिट पे दिए थे। ये सोचा था कि तुम दूसरे स्टूडेंट्स के लिए मिसाल बनोगे, बट नो, आई वाज रॉन्ग। गलती कर दी तुम पर भरोसा करके सूरज। ये पकड़ो तुम्हारा नेकलेस एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। गेट आउट। एक्सक्यूज मी, हु द हेल डू यू थिंक यू आर? मेरे भाई पे हाथ उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज। और तुम्हारे भाई को हक है कि वो मुझे मेरे नेकलेस के बजाय रियल डायमंड्स का एक्सपेंसिव नेकलेस देकर मुझे फंसाने की कोशिश करे। टाइम पर असाइनमेंट्स कंप्लीट करके मेरा भरोसा पाने की कोशिश करे, ये हक है उसे? हाँ प्लीज, सूरज तुम्हें फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा। बंधु, इन कुत्तों पे भरोसा करके तुमने बहुत गलत किया। इनकी तो जाती ऐसी। और तू 6 फुट 2 इंच, उसने तो सिर्फ तेरे भाई को चांटा मारा है। 2 मिनट और यहाँ रुका ना तो गाड़ी छोड़ के एम्बुलेंस में घर जाए। शट अप रमन, शट अप और दफा हो जाए यहाँ से। चल। तो मिस्टर सूरज, आज के बाद वंदिता के आसपास मत नजर आना, नहीं तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा और फिर तुम अपना सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए भूल जाओ। तुझे कहा था ना मैंने, है? चलो डोंट वरी बंधु, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। देख लिया तुम लोगों ने सब कुछ। जो कुछ भी हुआ उसमें वंदिता मैडम का कोई कसूर नहीं था। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स। चाहिए आप लोग यहाँ से। पता नहीं वो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कहाँ गए ना? प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई ना? आज फेस्टिवल है हमारा, भाई दूज है, उनके लिए हम अपना मूड नहीं खराब करेंगे, राइट? चलो सब वेट कर रहे हैं। चलो रोही, भागो भागो। रेडी हो गए ना सब? आ गए बच्चे। और रोहित ना क्यूट लग रहा है। चलो किसका इंतजार है, हम लोग शुरू करते हैं टीका। हाँ हम लोग भी रेडी है। रोमी कहाँ है? रोमी ने तो टीका करवा भी लिया। एक अर्जेंट मीटिंग था तो निकल गए वो काम के लिए। नहीं, अच्छा किया। तो शुरू करें टीका। बड़े लोगों से शुरू करेंगे टीका। सिमी आओ, भाई का टीका करो।